मसलों में से कोई सा नहीं पूछूंगा, मैं अलग से कोई चौथा मसला लेके आऊंगा। पांचवें आलिम ने कहा मैं अलग, छठा आलिम कहता मैं अलग, यहां तक के 100 आलिमों ने 100 मसले अलग अलग, जो टकरा नहीं रहे थे आपस में, अलग अलग मसले, अलग अलग एंगल से 100 मसले 100 आलिमों ने 100 जहनों में रखे। 100 जहन हो कैसा है? 100 आलिमों ने 100 मसले रखे और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। अचानक हजरत अल्लामा मुफर्रज बिन नबहान रिवायत करते हैं, मुझे उनका जिन्होंने ये रिवायत किया है उनका नाम भी याद आ गया। वो फरमाते हैं जब उन्होंने मसला पूछने का आगाज किया तो अचानक गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक सीने से एक नूर निकला। सुभान अल्लाह, एक नूर निकला और नूर की रोशनी उन आलिमों के सरों तक गई। कहां तक गई? उनके सरों तक वो नूर गया। वहां भी नहीं मानेगा इसको, मैंने कहा ना था, वो सिर्फ वही रट लगाता हम अल्लाह से लड़ते और कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। ये तो सुन्नियों के मुकद्दर में है। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों उसके नेक बंदों से मोहब्बत फरमाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके सरों तक गया तो फरमाते 100 आलिम वावैला करने लगे, अपने सरों के इमामे और पगड़ियां उतारकर फेंकने लगे, अपने गिरेबान को फाड़ने लगे, अपने गिरेबान को फाड़ने लगे। और वो फरमाते हैं कि वो 100 आलिम ये कहते हैं कि हमारा सारा का सारा इल्म सल्ब कर लिया गया है, छीन लिया गया है। उन 100 आलिमों का इल्म सल्ब हो गया। और से पाक से मसला पूछना तो बड़ी दूर की बात था, उन्हें जो याद था उन आलिमों को, वो खुद अपना इल्म भूल गए कि हम क्या है, पागल से हो गए, दीवाने से हो गए। जब उनकी की हालत गौसे आजम ने देखी, वाह वफा मेरे गौसे आजम का, जहाँ जलाल है वहाँ मेरे गौसे आजम का अजमत वाला कमाल भी है। सुभान रह पाया मेरे गौसे आजम। फौरन आपने ये के बाद दीगर एक आलिम को अपनी बारगाह में बुलाया, अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफर्रज बिन नबहान कहते हैं मैंने उन आलिमों से पूछा अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तो उन आलिमों ने कहा था ऐसा इल्म तो हमें था ही नहीं पहले, जैसा इल्म गौसे आजम ने अपने सीने से लगाकर हमें अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। बारगाह पता ये लगा कि मेरे गौसे आजम अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम थे सुभान अल्लाह कि गौसे आजम ने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर एक मदरसा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रूह निकाला करो मदरसे के नाम से, मदरसे दीन का तहफ्फुज़ है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। एक मदरसे को आगाज किया, जामिया निजामिया बगदाद शरीफ की सरजमीन पर आपने एक मदरसा खोला और उस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा आलिम बनकर ही नहीं निकलते थे, अल्लाह के वली बनकर निकलते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली बनकर निकलते थे। तो ये बताओ ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला कहाँ से है? अल्लाह वालों की बारगाह से। मदरसा आपने, और सबसे पहला मदरसा तो इस्लाम में असहाब सुफ़ा मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के बाहर जो चबूतरा है जिसको असहाब सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, वो दुनिया इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। तो ऐ इस्लामी भाइयों 5 मिनट गुफ्तगू गवारा कर ले। हमने अपने तहजीब व तमद्दुन को भुला दिया है। हमें इस दौर में जरूरत है अपने बच्चों को कारी बनाने की। इस दौर में जरूरत है अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की। जरूरत है इस दौर में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की। जरूरत है इस दौर में अपने बच्चों को मुफ्ती बनाने की।
डिग्रियों पर फाइज करने से पहले अपने बच्चों को आलिम बनाओ। आलिम ये मैं नहीं कहता, ये बगदाद का दूल्हा गौसे आजम कहता है, ये बगदाद का दूल्हा शहंशाह बगदाद कहता है। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने बगदाद शरीफ के सदमीन पर मदरसा चलाया। मदरसा सुभान अल्लाह, सुबह को भी पढ़ाते हैं, शाम को भी पढ़ाते हैं। आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं। अल्लामा इब्न जोशी फरमाते हैं, एक मर्तबा में गौसे आजम की बारगाह में हाजिर था। गौसे आजम कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तफसीर करते चले जा रहे थे। गौसे आजम एक आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, मैं उसी मजलिस में बैठा था, मैं अपने बराबर वाले से कहने लगा, गौसे आजम ने जिस आयत की तफसीर बयान की है इसको मैं भी जानता हूँ। फिर गौसे आजम ने दूसरा माना बयान किया। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, ये माना मैं भी जानता हूँ। फिर गौसे आजम ने तीसरा माना बयान किया। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, ये तीसरा माना मैं भी जानता हूँ। आपने चौथा माना बयान किया, पांचवा माना बयान किया, सातवां, आठवां, नवां, 10वां माना बयान किया। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, गौसे पाक तफसीर करते चले जा रहे हैं। अल्लामा इब्न जोशी सुनते चले जा रहे हैं और बराबर वाले से कहते चले जा रहे हैं, ए साहिब सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी ने इस आयत के जो 10 माना बयान किए हैं, ये माना मैं भी जानता हूँ। फिर गौसे पाक ने 11वां माना बयान किया। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, ये 11वां माना, मेरी 11वीं तफसीर मैं भी जानता हूँ। लेकिन 11 माना गौसे आजम ने बयान करने के बाद में तकरीबन 40 तफसीरें 40 एंगल से बयान की। उस आयत के 40 माना बयान किए। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, 11 माना 11 तफसीरें तो कोई जानता हो, लेकिन 11 के आगे जो गौसे आजम ने 40 माना बयान किए हैं, अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, तक मेरे इल्म की रसाई नहीं है। इतने बड़े आलिम हैं गौसे आजम। अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, 11 माना मुझे मालूम। खुश हो रहे, जैसे मैं कोई चोरों वाला बयान सुना था तो सब मुस्कुराते, क्या वही वाकया सुना रहे। मौलाना जीशान साहब ने चोरों वाला बयान, डाकुओं वाला, जो 40 डाकुओं को गौसे पाक ने सच्चा मुसलमान बना दिया, ये तो इन्होंने मस्जिद में कई बार सुनाया हो। तो जो वाकया सुनने वालों को याद होता है तो वो खुश होते हैं। ये जो सुना रहे हैं नंबर पे बैठ के, तो हमें भी याद है। अल्लामा इब्न जोशी कह रहे हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं आप, कि 11 माना तो मैं जानता हूँ, लेकिन 11 के आगे जो उस एक आयत के 29 तफसीरें 29 एंगल से 29 माना जो बयान किए गौसे पाक ने, अल्लामा इब्न जोशी कहते हैं, वहां तक मेरा ज़हन नहीं पहुंच पा रहा है। वो तफसीरें मैं नहीं जानता गौसे आजम ने जो बयान की। तो पता ये लगा कि हर वली आलिम होता है सुभान अल्लाह, और छोटा आलिम नहीं होता सुभान अल्लाह। वली जिस अंदाज से वो आलिम होता है सुभान अल्लाह, सैकड़ों हजारों आलिम चढ़ जाएं उस एक वली पर सुभान अल्लाह, फिर तकमील ना हो सके। हर वली आलिम होता है। गौसे आजम की जिंदगी से पता ये लगा कि मदरसे चलाना बहुत जरूरी है। दौरे हाजिर में मदरसों का चलना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को आलिम बनाना बहुत जरूरी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीक़ुन व तरीक़ुल जन्नतिल इल्म। हुजूर फरमाते हैं, हर चीज़ का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म दीन हासिल करना है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल इल्मु हयातुल इस्लामी व इमादुद्दीन। इल्म दीन हासिल करना इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। सोरहा वालों मदरसा नहीं चला सकते तो बच्चों को मदरसे वाला तो बना सकते हो। बच्चों को आलिम बनाओ, आलिम। अपने बच्चों को मौलवी बनाओ, मौलवी। याद रखो, दौरे हाजिर में बड़े फितने पैदा हो गए, फितनों के दरवाजे खुल गए। बच्चा सऊदी गया नहीं और उसका काम तमाम हुआ नहीं।